अब जला दीजिए उसको। हाँ माया, हमें अधिराज को बचाना है। तुम हटो यहाँ से। संब्रू को सिर्फ एक आतंकबाज अपनी छाती से लगाकर मार सकता है। मोहिनी, आंखें खोलो मोहिनी। मोहिनी, अधिराज, वो दानव, उस दानव को हमने मार दिया मोहिनी। ये सब क्या था? अगर आप जानती थी कि उस दानव को वापस कैसे भेजना है, तो आपने ये काम पहले क्यों नहीं किया? हम दोनों की जान खतरे में क्यों डाली? अगर ऐसा करती तो तुम दोनों की परीक्षा कैसे होती? तुम दोनों को आजमाती कैसे? शलाका दीदी, आपकी आंखें हरी क्यों हो गई थी? हरे रंग की आंखें? शलाका, ये चुन्नू क्या कह रहा है? कहीं तुम्हारी आंखों में कोई खराबी तो नहीं? अरे हरे रंग की आंखें धुएं से नहीं, इसकी वजह से होती हैं। मेरी वजह से? हाँ, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे जैसे प्यारे प्यारे गाल जो नहीं। अच्छा उठो और वहाँ जाके बच्चों के साथ खेलो। छोटे बच्चे बड़ों के बीच में नहीं बैठते। छोटा वोटा नहीं हूँ मैं, इच्छाधारी नाग हूँ। नाग बन के दिखाऊं क्या? मुझे सब पता है कि क्या करना है। मोहिनी दीदी ने मुझे सब सिखाया है। मोहिनी? ये मोहिनी कौन है? आज से पहले तो नागलोक में मोहिनी का नाम कभी नहीं सुना। माया उस खतरनाक दानव को भेजकर करना क्या चाहती थी? संब्रू को मारना चाहती थी या
अधिराज को बचाना। मैं क्यों बार बार भूल जाती हूँ कि भुजंग ने मुझे मेरे मकसद के करीब और अधिराज से दूर रहने को कहा है। शलाका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो ये देखने आई थी कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। शलाका, बातों को उलझाओ मत, सीधे सीधे बताओ क्या कहना चाहती हो तुम? सीधी बात आपको समझ कहाँ आती है? अब जैसे उस दिन आपने मेरी परीक्षा ली, सबके सामने मुझसे तेरे सवाल किए, अब मैं भी तो आपसे कुछ सवाल करूंगी ना, अकेले में। हमारा ऐसा रिश्ता नहीं है जो हम अकेले में बात करें। अकेले में बात करने जैसा कुछ नहीं है। शायद इसीलिए आप भूल गए कि मैं महामाया की कैद में थी। लेकिन शलाका, तुम अब आजाद हो चुकी हो। नहीं भुजंग, मैं आज भी आजाद नहीं हूँ। मैं आज भी उसी सवाल में कैद हूँ जो मैंने तुमसे 1 साल पहले पूछा था, जिसका जवाब आज भी मुझे नहीं मिला। मेरा निश्चय इतना कमजोर नहीं है शलाका जो बस 1 ही साल में टूट जाए। मेरा जवाब आज भी वही, मैं तुम्हारा गुरु हूं और तुम मेरी शिष्य। इससे बढ़कर हमारे बीच और कोई रिश्ता बन नहीं सकता। और ये बात तुम जितना जल्दी समझ जाओ उतना ही बेहतर होगा। शलाका, अपने मन को इन व्यर्थ की उलझनों में मत उलझाओ। देखो, तुम एक योद्धा हो और योद्धा कभी भी अपने मन से मात नहीं खाते। अपनी जगह को पहचानो, इस नागलोक की रक्षा करो। नाग अष्टमी आने ही वाली है और वो दुष्ट महामाया हम पर हमला करने की ताक में है। नागलोक की सुरक्षा के पाथ पर चलो और यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। शलाका, वादा करो, आज हमारे बीच जो बात हुई ये दोबारा कभी नहीं होगी। वादा करो मुझसे। शलाका दीदी, आप भी खेलो ना हमारे साथ, बहुत मजा आएगा। मजा आएगा? अगर एक योद्धा तुम्हारे साथ पकड़म पकड़ाई खेलेगी तो तुम्हें मजा आएगा। अगर तुमने या तुम्हारे किसी दोस्त ने मुझसे आगे से ऐसी बात की तो समझ लेना। फिर से हरी आंखें। अरे चुन्नू, डर गए क्या? मैं तो मजाक कर रही थी। वो क्या है ना, अभी मुझे बहुत जरूरी काम है, वरना मैं तुम्हारे साथ जरूर खेलती। अगली बार पक्का, ठीक है? ये मेरी शलाका दीदी नहीं हो सकती। क्या करूं क्या करूं? भुजंग भैया को बताऊं? जादुई दुनिया के सबसे खतरनाक वहशी दरिंदों में से एक है समरू। वो आवाज किसकी थी? वो आवाज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आवाज मैं पहले भी कभी सुन चुका हूं। कहीं ये मेरी किसी बचपन की याद तो नहीं? लेकिन अगर मेरे बचपन की याद है तो मुझे याद क्यों नहीं आती? क्या मैं कभी अपने घर जा पाऊंगा? क्या मैं कभी अपनों से मिल भी पाऊंगा? कैसे मिलूंगा जबकि मेरा अपना कोई बचा ही नहीं है। जब एक रात सारे कबीले वाले सो रहे थे, भुजंग ने उन सब पर हमला कर दिया, जला दिया उन सबको, वो भी जिंदा। उस नागलोक पे कोई नहीं बचेगा, सबको कुचल दूंगा मैं, सबको। उन नागों को कुचलने के लिए तुम्हें खुद के पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, और फिलहाल तुम उस हालत में नहीं हो। आज अच्छा लड़ी तुम। मुझे लगता था कि सिर्फ बातें करनी आती है तुम्हें, लेकिन उस
धाना के साथ लड़ जाओगी तो उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी कि वो दानव तुम्हें चारों खाने चित कर देगा। जब तुम लंगड़ा के चल रहे थे ना, तब मैं जयचंद जी की जान बचा रही थी। अरे हाँ, तुमने जयचंद की जान बचाई, लेकिन बचाई कैसे? उस वक्त वहां हुआ क्या? वो छोड़ो ना वो बातें। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए दवा का लेप लाई हूं। ऐसे क्या देख रहे हो? ये कोई स्पेशली तुम्हारे लिए नहीं बना है। वो तो मैं अपने लिए बना रही थी, थोड़ा ज्यादा बन गया तो सोचा तुम्हारे लिए ले चलूं। ये लो। अरे जाओ जाओ, तुम्हारा लेप लगा लूं? पागल हूं क्या? पता नहीं क्या मिलाया होगा इसमें, कहीं जादुई पोषण ना हो, मेरी उंगलियां जल जाएंगी। जो इंसान जैसा होता है उसे सारी दुनिया अपने जैसी दिखाई देती है। मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूं। ये देखो, ये जादुई पोषण नहीं है, लेप ही है। अब घाव पे लगेगा तो थोड़ी तो जलन होगी ही ना। मगर दूसरे के लगाने से कम जलता है। क्या कर रहे हो? दूसरे के लगाने से कम जलता है ना। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। एक लड़का एक लड़की की ये कहानी है नहीं, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। वो अच्छा हुआ ना कि माँ माया ने उस दानव को अपनी दुनिया में भेज दिया। मगर बुलाया भी तो महामाया नहीं था ना, मुझे मारने के लिए, तुम्हें मारने के लिए। मारना नहीं, आजमाना था। महामाया का परीक्षा लेने का तरीका थोड़ा सा अलग है। पर ये कैसी परीक्षा हुई जिसमें घाव लग सकते हैं, किसी की जान भी जा सकती है? अगर महामाया ने हमें आजमाने के लिए ये तरीका चुना तो इसमें गलत क्या है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम पास हो गई। अगर ये परीक्षा अगर हम दोनों के लिए थी तो रानी जी और जयचंद जी को शिकार क्यों बनाया? उन दोनों की क्या गलती थी? जरूरी नहीं कि हर बार जंग में वही मरे जो लड़े। कई बार बेकसूर भी मर जाते हैं। और बार बार मेरे मन में जहर घोलना बंद कर दो। इतने ही सवाल है ना, तुम महामाया के पास चलो। जेसी जी उठिए ना। जेसी जी उठो ना। मुझे पता है कि मेरे जेसी जी कैसे उठेंगे। एनाकोंडा! एनाकोंडा! का एनाकोंडा? मेरे जेसी जी फिर से सनकी, मेरा मतलब है कि ठीक हो गए। जेसी जी, मैं तो है ना इसी से घबरा गई थी, कहीं उस दानव ने आपको। दानव? कहाँ दानव? किधर है दानव? ले जेसी जी, होश में आइए, होश में आइए। तुम्हें पता है वो दानव है ना चला गया। हाँ चला गया? अच्छा वो चला गया, वरना आज तो मैं उसकी
जेसी जी, मोहिनी जी ने मुझे बताया कि अधिराज ने उस दानव को मार दिया और महामाया ने अपनी जादुई शक्ति से उस दानव को उसकी दुनिया में वापस भेज दिया। अरे बेबी क्वीन, इस घर में पता नहीं क्या अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। उधर महामाया को जादू आता है, इस घर में दानव आता है। फंस गए हम दो मामूली लोग। महामाया के साथ रहना खतरों से कम नहीं है। आज एक दानव आया, फिर 2 दानव आए, अब 3 दानव आएंगे। अच्छा हुआ सही समय पे मोहिनी जी आ गई, उन्होंने मेरी जान बचाई। कितनी अच्छी इंसान है मोहिनी जी। अगर वो अच्छी इंसान है तो फिर वो उस हैवान से कैसे लड़ी? जेसी जी, सोचो कि मोहिनी ने तुम्हें कैसे बचाया। वो एक नाग आया, उसके बाद में वो चला गया, और फिर मोहिनी जी आ गई। सांप आया, चला गया, बस। चला गया उसका तो मुझे पता नहीं, पर मोहिनी जी। मतलब कि मोहिनी? अधिराज और मोहिनी के लिए और एक परीक्षा का वक्त आ गया है। हमें अपना काम शुरू करना चाहिए। इस समय महामाया के कमरे में जाने की क्या जरूरत है? जो पूछना है हम कल भी तो पूछ सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है। जब जो सवाल दिमाग में आए उसी वक्त पूछ लेना चाहिए, कल पे नहीं टालना चाहिए। अब चलो, चल के आज ही पूछो जो पूछना है। मुझे कब क्या करना चाहिए ये तुम कब से तय करने लग गए? और वैसे भी मेरा शक, मेरे सवाल सिर्फ महामाया के लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी है। मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। इससे पहले कि मैं महामाया से कुछ पूछूं, तुम बताओ, तुमने उस दानव को मारा कैसे? मैं तो बेहोश हो गई थी, कुछ भी नहीं देख पाई कि वहां हुआ क्या था। और जिस तरह से तुम्हें वो भाले का वार लगा था, अब तक तो कोई भी इंसान मर चुका होता। तुम जिंदा कैसे बच गए? मैं जिंदा कैसे बच गया या वो दानव कैसे मर गया? और जितने भी सवाल है ना तुम्हारे दिमाग में, चल के महामाया से पूछ लेना, क्योंकि वो उस वक्त वहां मौजूद थी, उन्होंने सब कुछ देखा है। चलो। पहले वो दानव, अब ये मायावी औरत, आखिर ये महामाया करना क्या चाहती है?